जय हिंद फ्रेंड्स। बिहार पुलिस के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं बिहार पुलिस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस वीडियो का पीडीएफ लोडिंग करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल केडीवी एग्जाम सिलेक्शन पर जाकर डाउनलोड अवश्य कर दें। यह बिहार पुलिस में हिस्ट्री से लेकर आए हैं। हिस्ट्री से बोले थे कि हिस्ट्री में पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पर ख़त्म करेंगे। लगभग 250-300 क्वेश्चन लाएंगे हिस्ट्री से। उसी में से एक या दो हर एक शिफ्ट में आपका रहेगा। 1 से 96 तक पहले करवा चुके हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी। कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एफएसटी। एफएसटी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा था। एफएसटी के पिता का नाम क्या था? रजब था। यह शासक कब बना था? 1351 से 88 के बीच में शासक किया। ये फिरोज शाह तुगलक था, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एफएसटी कहते हैं। ये अपनी आत्मकथा लिखा। उस आत्मकथा का नाम क्या था? फतुहात ए फिरोज शाही। और ये आत्मकथा स्वयं लिखा था। आपसे पूछा जाएगा कि किस सल्तनत शासक के समय सबसे अधिक नहरों का विकास हुआ, तो वो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। सबसे अधिक नहरों का विकास हुआ। किस सल्तनत शासक ने सिंचाई कर लगाया था? तो देखिए फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था। हाक के सर्ब जिसको कहते हैं, हाक के सर्ब के नाम से सिंचाई कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक था जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों पर। अरे हिंदू माँ का पुत्र था। ये राज्यारोहण कहाँ किया था? सिंध के ठट्टा में इसका राज्यारोहण हुआ था। इतना फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप याद रखिएगा। 1200 फलों का बागान लगाया था फिरोज शाह तुगलक। 1200 फलों का बागान लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? देखिए एक शासक था सिकंदर लोदी था, जो गुलरुखी के नाम से फारसी कविता लिखता था। क्या लिखता था? फारसी कविता। ये शासन किया था 1489 से 1517 तक। और ये बहलोल लोदी का बेटा था। ये जो सिकंदर लोदी था, जो बहलोल लोदी का तीसरा बेटा था। और इसका नाम मूल नाम क्या था? निजाम खां। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने जो सिकंदर लोदी जो था, इसने गज सिकंदरी भूमि नापने के लिए गज सिकंदरी का गठन किया था। किसका गठन किया था? गज सिकंदरी का गठन किया था भूमि मापने के लिए। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था। और 1506 में इसने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया। आगरा शहर को राजधानी बनाया। जैसे में फिरोज शाह तुगलक धार्मिक कट्टर था, उसी तरह सिकंदर लोदी भी कट्टर था। जिस तरह फिरोज शाह तुगलक हिंदू माँ का पुत्र था, उसी तरह सिकंदर लोदी भी हिंदू माँ का पुत्र था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। गुलरुखी नाम से फारसी कविता लिखता था। कौन लिखता था? सिकंदर लोदी लिखता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद सिकंदर लोदी के बाद शासक बना था इब्राहिम लोदी 1517 से 26 तक। उसके बाद बाबर का जब आक्रमण होता है पानीपत के प्रथम युद्ध में, इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाता है, युद्ध में मारा जाता है। इसके बाद सल्तनत काल समाप्त हो जाता है, मुगल वंश की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 99 नंबर की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। तो देखिए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसे पागल बादशाह कहा जाता है, पागल बादशाह। जब यह मरा था तो एक इतिहासकार थे बदायूनी ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। यह 1329-30 में सांकेतिक मुद्रा चलाया था। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था, तो चीन का एक शासक था कुलबई खा के द्वारा सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया गया था। और 29-30 में मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा चलाया था। ये बहुत सा नियम लाता था, वो सब फेल कर जाता था। इसका शॉर्ट नेम है MBT। इसके द्वारा एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इसने एक दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किया था। दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किया था, जिसको कृषि विभाग कहते हैं। यह हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेता था। इसके समय 1333 में एक विदेशी यात्री आए थे मोरक्को के, जिसका नाम था इब्न बतूता। आपसे पूछा जाएगा कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था रेहला। और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया और उसे चाइना भेजा था दूत बनाकर। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 100वां नंबर है। 100वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे। तो देखिए, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में थे। और प्रमुख कौन थे? तेनालीराम। आठों में सबसे प्रमुख कौन थे? तेनालीराम। अब देखिए, कृष्णदेव राय कौन थे? तो कृष्णदेव राय तुलु वंश के एक प्रतापी राजा थे। कौन थे? तुलु वंश के प्रतापी राजा। जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था तो उसी समय 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश शासक किया था, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराविडो वंश। तो इसी में से एक वंश है तुलु वंश, जो 1505 से 70 तक शासन किया था। और तुलु वंश का सबसे प्रतापी राजा थे कृष्णदेव राय। ये 1509 से 29 तक शासक रहे थे। कृष्णदेव राय से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके समय एक पुर्तगाली यात्री आया था जिसका नाम था डोमिंगो पेइस। इसके समय, कृष्णदेव राय के समय, एक पुर्तगाली विदेशी यात्री आया था जिसका नाम था डोमिंगो पेइस। 1520 में कृष्णदेव राय ने आदिल शाह को हराया और बीजापुर छीना था। और कृष्णदेव राय में अष्टदिग्गज थे, उसमें प्रमुख कौन थे? तेनालीराम। कृष्णदेव राय एक पुस्तक लिखे थे, उस पुस्तक का नाम था अमुक्त माल्यदा। इनके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक था अमुक्त माल्यदा। कृष्ण राय द्वारा बनाया गया 2 मंदिर था। सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह मंदिर किनके द्वारा बनाया गया था, तो कृष्ण राय के द्वारा। एक था विठल स्वामी का मंदिर, हो गया, एक हजारा का मंदिर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था। तो अभी बताए कि कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली व्यक्ति कौन था?
पहला डोमिंगो पायस, जिसको डोमिंगो पेइस भी कहते हैं, और एक यात्री और आया था बारबोसा। इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिकतर डोमिंगो पेइस के बारे में ही पूछा जाता है, बारबोसा भी आया था, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? तो अभी बताए थे कि कृष्णदेव राय। किनके द्वारा किया गया था? कृष्णदेव राय के द्वारा। और कृष्णदेव राय के द्वारा 2 मंदिर बनवाया गया था, विठल स्वामी का मंदिर और हजारा मंदिर। इसके दरबार में अष्ट दिग्गज थे, उसमें प्रमुख थे तेनालीराम। और कृष्णदेव राय 1509 से 29 तक शासक रहे थे। 1509 से 29 तक शासक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर हम्पी में मिले हैं, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1565 ईस्वी में तालिकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ? तो देखिए, तालिकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को। किनके बीच हुआ था? विजयनगर साम्राज्य और एक तरफ थे बहमनी साम्राज्य। देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में। उस समय राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। लेकिन बाद में बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बढ़ जाता है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। तो एक तरफ था विजयनगर और दूसरी तरफ था कौन था? अहमदनगर, बीजापुर, एक गोलकुंडा था, एक था बीदर। बरार भाग नहीं लिया था। बरार आपसे पूछा जाएगा कि तालिकोटा के युद्ध में किसने भाग नहीं लिया था? तो बरार ने नहीं भाग लिया था। ये चारों मिलकर विजयनगर साम्राज्य के उस समय राजा कौन थे? सदाशिव राव। और सदाशिव राव थे। इस समय इसका प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री था राम राय। वास्तविक शक्ति राम राय के हाथों में थी। राम राय और ये चारों, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, ये चारों में युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में विजयनगर का पतन हुआ था। किसका पतन हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालिकोटा का एक और नाम है। तालिकोटा के युद्ध को राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। राक्षस तंगड़ी का युद्ध आपसे पूछ दिया जाएगा कि राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में, जिसको तालिकोटा का युद्ध कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य उस समय 5 भागों में बट गया था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। लेकिन तालिकोटा के युद्ध में बरार भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? बरार भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो देखिए, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार है। किसका दरबार है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर कह रहा है कि कबीर के उपदेशों का संग्रह है। कबीर के उपदेशों का संग्रह कहाँ है? तो बीजक में है। कहाँ है? बीजक में, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 107 नंबर कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो इसका जन्मदाता थे चैतन्य, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नामदेव कहाँ के संत थे। नामदेव जो थे वो कहाँ के संत थे। देखिए नामदेव महाराष्ट्र के संत थे, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 110 नंबर कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत किसने दिया था, तो शंकराचार्य ने, शंकराचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, उनमें से प्रथम गुरु थे गुरु नानक। इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के तलवंडी में। कहाँ हुआ था, पाकिस्तान के तलवंडी में। कब हुआ था, 1469 में, 69 में। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। इसी दिन सिख धर्म में प्रकाश पर्व मनाया जाता है। और इनका मृत्यु कब हुआ था, करतारपुर में हुआ था, करतारपुर में 1539 में इनका मृत्यु हुआ था। इनकी पत्नी का क्या नाम था, पत्नी का नाम था सुलखनी देवी, सुलखनी देवी था। इनका एक बहन थी, उनका नाम था नानकी। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु नानक के 4 शिष्य थे, 4 शिष्य थे। पहला शिष्य था लहना, दूसरा मर्दाना, जो मर्दाना था वो मुस्लिम था, तीसरा बाला और चौथा शिष्य रामदास। गुरु नानक का आत्मा लहना को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, लहना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और इसमें इब्राहिम लोदी युद्ध में हार जाता है। पानीपत के जो प्रथम युद्ध हुआ था इसमें बाबर ने तुलगमा पत्ती का प्रयोग किया था, तुलगमा पत्ती से युद्ध किया था, तुलगमा पत्ती से युद्ध किया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। जब इब्राहिम लोदी हारता है तो सल्तनत काल समाप्त हो जाता है और मुगल काल प्रारंभ हो जाता है। और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर थे। बाबर कौन था, चगताई तुर्क था। कौन था, चगताई तुर्क था। इसलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर कह रहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था। तो देखिए बाबर पहले तुर्क था तो वो अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा था। किस भाषा में, तुर्की भाषा में। इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, तुर्की भाषा में लिखा था। लेकिन अकबर के समय जब अकबर शासक बना तो बाबर की जो आत्मकथा थी इसको फारसी भाषा में लिखा गया। और किसने लिखा था, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था, बैरम खां का बेटा था, बैरम खां का बेटा था। अकबर इसे अपना बेटा जैसा मानता था, अब्दुल रहीम खाने खाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ। मैंने कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां के निर्णायक युद्ध से पराजित हुआ। तो ऑप्शन से देख लेते हैं। देखिए खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को। बाबर शासक का बना था 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध से। और इसके एक साल बाद खानवा का युद्ध किया था। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच, राणा सांगा के बीच। इस युद्ध में राणा सांगा हार जाता है और बाबर जीत जाता है। भारत में पहले मुस्लिमों पर एक कर लगता था, तमगा। जब बाबर खानवा का युद्ध जीता तो तमगा नामक कर को हटा दिया। और इस युद्ध जीतने के बाद उसने गाजी की उपाधि ली। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला।
अब देखिए चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच। मेदिनी राय के बीच चंदेरी एक किला था। बाबर जब खानवा का युद्ध जीता तो इसके बाद कहा कि चंदेरी का किला हमें दे दो, लेकिन ये राजपूताना शासक था। राजपूताना शासक आत्मसमर्पण तो करता नहीं था, इसीलिए बाबर ने इससे भी फरियाया। इस युद्ध में मेदिनी राय हार गया। देखिए चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच। शेरशाह और हुमायूं के बीच। और लास्ट है कनौज का युद्ध। कनौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। देखिए चौसा का युद्ध में हुमायूं हार जाता है और कनौज का युद्ध हुआ था 1540 को, इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पूर्णतः हरा दिया और हुमायूं सत्ता से बाहर हो जाता है 15 सालों के लिए, और इसके बाद सूरी वंश का शासन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो देखिए हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अरे गुलबदन बेगम कौन थी? देखिए गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। कौन थी? हुमायूं की बहन, और ये हुमायूंनामा की रचना की थी, इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।